नमस्कार मेरे दोस्तों, जय श्री महाकाल। मेरा नाम मनु गुप्ता है और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ। वेल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं उज्जैन आया था दर्शन करने के लिए और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने एक्चुअली भैया वगैरह के साथ में आया था। तो मैंने सोचा कि एक बार जब बिना पैसों के जैसे ट्रैवलिंग होती है या ज़िंदगी में समय चल रहा होता है कि जब खाली जेब होती है तब चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो मैं आया, मैंने डिसाइड करा कि मैं घर वगैरह छोड़ के उज्जैन रहूँगा और 1 साल मैं रहूँगा उज्जैन। तो 365 दिन में अगर आप मेरे पास अभी तकरीबन वही होंगे 90-100 रुपये होंगे। कोई स्टे नहीं, कोई कुछ नहीं, घाट पे सो जाना। ये देखिए, मैं शिप्रा नदी के घाट पे हूँ इस टाइम पे और ये भी एक अपना एक्सपीरियंस है कि खाली जेब होती है तो फिर चीज़ें कैसे वर्कआउट करते हैं। क्योंकि मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने तो बाबा को निर्भर वो कर दिया कि हाँ बाबा, अब जो है जीत हार जो है आपकी है, आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, बाबा आपके ऊपर निर्भर है। मेरे पहले बिज़नेस वगैरह थे, सब चीज़ें थी, सब ख़त्म हुआ, समय अप एंड डाउन चलते रहे। फिर मैंने सोचा एक नई शुरुआत करते हैं, तो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं डालूँगा। काफ़ी तंग आके समझ में नहीं आया क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैं बाबा के यहाँ आया, एक तो यहाँ का बाबा का एक ऑरा ही अलग है कि आप जाओगे अंदर, आप भूल जाओगे। और मैं तो बाबा का भक्त हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि उनके ऊपर छोड़ दो, वो देख लेंगे। अब मैं हूँ इस टाइम शिप्रा नदी घाट पे, तो मैंने पहले मतलब मैं खूब ऐसा नहीं है बहुत सीधा-साधा या ये सब, मतलब सब उल्टी-फुल्टी चीज़ें करना, सब चीज़ें करना, सिगरेट विगरेट मतलब सब नशेबाज़ी करना है वगैरह। मैंने कहा ये चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, खुद को समय देना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, घर वालों से दूर रहना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए कि चीज़ें कैसे मैनेज हो सकती है, नहीं हो सकती, मैं अकेले रहूँगा, कैसे करूँगा। अब आप समझिए 90-100 रुपए के अंदर मेरा अभी जो एट अ टाइम होंगे, लेकिन डर किसी चीज़ का नहीं है, एन्जॉयमेंट है पूरा। बाबा की नगरी में है, बाबा देखेंगे, खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था बाबा देखेंगे। और इसमें मज़े की बात ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ 365 दिन का जो ये चैलेंज अगर मैं लेता हूँ या लिया मैंने, जैसा भी आप समझें, कि जितनी मेरी पुरानी हैबिट हैं, अच्छी बुरी सब छोड़ के, कि क्या मैं अपने आप को 1 साल के अंदर बेहतर कर सकता हूँ। चाहे फ़िज़िकल ले लो, चाहे स्पिरिचुअल ले लो। जैसे कि मेरे को एक अवध ओझा सर करके हैं, वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं व्यक्ति। अच्छी विचारधारणा है, जो विचारधारणा मतलब एक मेंटालिटी उनकी जो है, पहले मेरे को वो थोड़े ऐसे ही लगते थे। लेकिन जब मेरे पे खुद पे आप बीती आई, महसूस करा मैंने कि अगर पैसे नहीं होते या शक्ति, जैसे कि अवध ओझा सर कहते हैं कि अगर आपका समय कमज़ोर है या चीज़ें आपसे विपरीत चल रही हैं या बिल्कुल ही बुद्धि फिर गई, आपको लग रहा है कि आप शक्ति में नहीं हैं, क्योंकि ये तो देखा है कि अगर शक्ति है तो सारी इज्जत है समाज में। मेन है शक्ति, कमज़ोर हो, मंदिर जाओ, एक्सरसाइज करो, खुद पे काम करो, व्यवहार समझने को मिलेगा लोगों से, आपके प्रति कैसी धारणा रख रहे हैं या कैसा व्यवहार रख रहे हैं। पैसे हैं तो अच्छा है, पैसे नहीं हैं तो कुछ अच्छा नहीं है। जब तक खर्च करते रहो तब तक सब बढ़िया है, नहीं करोगे तो आप जैसा हरामी आदमी नहीं है या बुरा व्यक्ति नहीं है। क्या ये तो ऐसे ही है, इसका काम ही यही है, खर्च कर देना। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कर्ज़े नहीं है, कर्ज़े भी हैं मेरे पास में, चुकाने भी हैं, लेकिन किसी से उधार लेने में मज़ेदारी आ जाती है। ख़ास दोस्त जब वो आपके माइंड के बिल्कुल अगेंस्ट कि यार ये व्यक्ति भी ऐसा हो सकता था, तो वो भी गालियाँ देते हैं कि यार पैसे पैसे नहीं दो तो समय है, कभी ऊपर कभी नीचे, अच्छा बुरा ठीक है। अपना काम है मेहनत करना, चीज़ें सुधारना और उस चीज़ पे काम करना। आज तक मैंने पहले बहुत गलतियाँ करी थी। बड़ा ही अलग माहौल था,
पहले पैसे हुआ करते थे, खर्च कर रहे हैं, किसी और का भी काम है या कुछ भी, मतलब XYZ, मैं नहीं बोलना चाहूँगा उस बारे में। घर वालों ने भी बोला क्या है, आ जाओ वापस, ये है वो। नहीं, अब थोड़ा कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैंने सोचा कि पहले ओजा सर ऐसे ही बोलते थे, लेकिन जब मैं उस चीज़ पे वर्कआउट करने के लिए आया तो एक अलग ही मेरे को आनंद आया, या एक अच्छा हैप्पीनेस ही आई। कुछ नहीं है, खाली जेब, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, पैसे नहीं है, घाट पे सो जाओ, खाना खा लिया, जितने पैसे जब तक चल रही है ठीक है। सुबह उठ गए 3 साढ़े 3 बजे, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना के। आज मेरी पहली वीडियो, तारीख मेरे को ध्यान नहीं क्या है, आज 16 तारीख होगी शायद, तो डालूँगा मैं उसमें। अगर आप लोग देखोगे मेरी जर्नी तो शायद हो सकता है, मैं नहीं कहता आप ऐसा करो सेम, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इसके अंदर में, लेकिन मज़ा भी बहुत है। अगर आपको खुद में चीज़ें बेहतर करनी हो तो आप ऐसा स्टेप उठाएं। अब मैंने ये स्टेप उठाया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मज़े की बात, मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, हारने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी चीज़ों में बाउंडेशंस थी, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, खाली जेब, कोई विचारधारणा नहीं, सिर्फ एक मोबाइल, डाटा प्लान जितना डला हुआ है तब तक डालेंगे, तब उसके बाद भी बाबा बड़े दयालु हैं हमारे, कुछ ना कुछ हमारी व्यवस्था करवाएंगे। कानून भी देख रहा हूँ कि अगर कुछ सेटिंग वगैरह हो जाए। इंदौर है, उज्जैन है, महाकाल की नगरी है, खाली हाथ कोई नहीं लौटता। अच्छों के समय बदल जाते हैं यहाँ पे, तो वही समय बदलने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो कि मेरी पहले की ज़िंदगी कैसी थी और अब की कैसी है, तो मैं अपनी पुरानी इंस्टाग्राम की आईडी डालूँगा। किसी को देखना हो तो वो एक बार देख सकता है कि मेरी पहले की ज़िंदगी बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छी थी, और आज भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आज मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करूँगा, सिगरेट विगरेट ये सारी छोड़ूँगा, कि चीज़ें कैसे बेहतर बन सकती हैं मेरे लिए। तो यही जर्नी मैं यूट्यूब वगैरह पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा, और आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, या फिर मतलब आप देखिएगा चीज़ें कि क्या मेरे जैसा व्यक्ति 1 साल में जो 80-100 रुपये लेके उज्जैन में आया हुआ हो घर द्वार छोड़ के, और ऐसा भी नहीं, ठीक ठाक हिसाब किताब, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, हर चीज़ अच्छी, घूमना, ऐसा नहीं है कि मेहनत में पीछे, जो है अच्छा है, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है इसका मज़ा अलग है। जैसे कि मैं अभी 3 दिन से उज्जैन के अंदर हूँ, मेरे पास लगभग 400-500 रुपये थे, तो मैं पहले स्टे वगैरह कर रखा था धर्मशाला वगैरह में, पहले होटल में था, फिर पैसे कम हुए धर्मशाला में, फिर घाट पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे जैसे पैसे नहीं थे, आज मैं गया बाबा के यहाँ, मेरे को ऐसा आइडिया लगा कि यार अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। हो सकता है कि किसी को कुछ नहीं हो जेब में या दिमाग में कि मैं क्या करूँगा, तो इससे वर्ष तो कुछ हो नहीं सकता। और जब मैं इतने वर्ष में भी इतना खुश हूँ, तो वो बाबा की मर्ज़ी से, उनकी बड़ी ही कृपा है मेरे पे, कि उनकी नगरी में आया। लाखों करोड़ों लोग सोचते हैं कि बुलावा आएगा तब जाएंगे, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं बाबा के यहाँ डेली दर्शन करने जा रहा हूँ 3 दिन से, सुबह दोपहर शाम, बाहर शिखर, उठे बाबा, जय बाबा की, जय बाबा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो एक अलग सी ही खुशी है। जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने ये अपना सक्सेस करा, 365 दिन का चैलेंज, या चैलेंज भी नहीं बोलेंगे, अपने को बेहतर बनाने के लिए, चाहे साल, 2 साल, 5 साल, मैटर नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि मेरी वीडियो मुझे नहीं आती है बनाना, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से ट्राई करने की, लेकिन बाबा इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। उनकी इतनी कृपा है कि जहाँ लोगों का बुलावा आता है, वहाँ बाबा मेरे को अपने दर्शन देते हैं, वो भी दुर्लभ। कोशिश रहेगी तो इसी वीडियो के अंदर एडिट करके मैं बाबा की वीडियो भी डालूँगा, आज के दर्शन बाबा के। बस यही मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, और रोज़ ही मैं कोशिश करूँगा
इस तरीके की वीडियो डालने के लिए, अपनी जर्नी दिखाने के लिए कि आज मेरे पास कितने पैसे थे, मेरा वेट कितना है, या ऐसा नहीं हूँ मैं, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है तो थोड़ा सा गोरा गोरा मालूम पड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, रंग भी दिखा देता हूँ। सिंपल ही है, सांवला रंग है, बस थोड़ा सा मन करा नदी के किनारे बैठने का, तो इस तरीके से उधर बैठा हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट, थोड़ा शांति मन में। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, कोई नहीं है तो फिर मोबाइल ही एक तरीके का ज़रिया, या तो हमारे बाबा हैं, हम तो उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा ज़रिया है। मेरे को आज महसूस हुआ कि मोबाइल में अपनी चीज़ें शेयर कर ली, अपने विचार रखे और लोगों तक भी पहुंच पाएँ। हो सकता है कुछ सीख मिले, कहीं उल्टा सीधा भी बोले, हो सकता है ये वीडियो मेरे रिलेटिव्स के पास में भी जाए, वो भी कहें कि क्या कर रहा है, किन चीज़ों में पड़ा हुआ है। लेकिन जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ काम नहीं करें, काम खूब करें, लेकिन अब थोड़ा-सा अपने आप को समय देने की ज़रूरत महसूस हुई। गला भी तो रहा महादेव। ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जहाँ तक मेरे को आइडिया यही बोलते हैं, और अपना सपोर्ट दिखाइएगा कि मैं अपनी चीज़ें बेहतर कर पाऊँ। इसमें आपके सपोर्ट का काफ़ी योगदान रहेगा अगर आप देंगे, क्योंकि मान के चलिए अगर आप थोड़ा सा भी मेरे को सपोर्ट करेंगे या चीज़ें करें तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। वैसे तो बाबा की बड़ी कृपा है। इस बार मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी, आज तक मैंने ज़िंदगी में थोड़ा कभी कंसिस्टेंसी जो ये शब्द है इस पे ज़्यादातर वर्कआउट करा नहीं है, लेकिन मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट या लोगों के बारे में पढ़ा सुना। एक वो पॉडकास्ट का नेम है, मेरे को आइडिया नहीं है, मिस्टर शमानी करके ऐसी कुछ नाम है, तो उन्होंने भी बोला, मैं उनका नाम यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ दिक्कत वगैरह ना आए सर, अगर आप देखें तो कोई इशू मत क्रिएट करिएगा। थैंक यू। मतलब आपके विचार थे कि कंसिस्टेंसी मेरे को वो एक सक्सेस की होती है एक तरीके से। कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, लगे रहो। तो वही मेरे को एक बार ट्राई करना है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी से चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को कितना बदलाव मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हो सकता है मेरे को बोलना नहीं आता हो या चीज़ें मैं थोड़ा उतना नहीं कर पाता, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोगों पे भी बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।